तो आज हम क्या करेंगे कि जो कॉलम का थ्योरी डिस्कस किया है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइलर थ्योरी पे डिस्कस किया है तो उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। रिंग का थ्योरी है उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि कैलकुलेट द सेफ compressive load on a hollow steel column of external and internal diameter of 250 mm and 150 mm respectively. The column is 7.5 meter long with one end fixed and other end hinged. Factor of safety दिया है 4 और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होलो कॉलम दिया गया है जिसकी लेंथ है 7.5 मीटर, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर क्या है 250 mm और इंटरनल डायमीटर है 150 mm, ठीक है। अब कॉलम क्या है एक एंड से तो फिक्स है और दूसरे एंड से हिंज है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 का दिया है और इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सेफ लोड निकालना है कि कॉलम कितना सेफ कंप्रेसिव लोड कॉलम ले सकता है। तो ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी दी है यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ निकाले तो एंड कंडीशन क्या है, एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, जो ओरिजिनल लेंथ है डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो डिवाइड बाई L डिवाइड बाई √2, तो 7.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई √2। तो यहाँ से जो इफेक्टिव लेंथ आती है वो कितनी आती है 5303.30530 mm, ठीक है। तो 5303.30 mm अपनी जो इफेक्टिव लेंथ वो आ रही है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, कौन सा मिनिमम। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्कुलर सेक्शन होलो सेक्शन, ठीक है, जिसकी दोनों एक्सिस को सिमेट्री x एंड y, ठीक है। तो y एक्सिस और x सिमेट्रिक है, तो दोनों एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम आएगा। तो कोई सा भी एक निकालो, ठीक है, तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू I मिनिमम, ठीक है। तो π/64 t आउटर का 4 माइनस टी इनर का 4, ठीक है। तो πd4/64 होता है, तो होल हो तो बार वाले से माइनस वाले का माइनस करके पावर 4 कर देंगे, ठीक है। तो π/64 250⁴ माइनस 150⁴। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 166.9 गुणा 10⁶ mm4, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपने को क्रिटिकल या बकलिंग लोड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सो द क्रिटिकल लोड और बकलिंग लोड क्रिपलिंग लोड ऑन द कॉलम किसके दिया, जो फॉर्मूला दिया था वो क्या है, PCR इक्वल टू π² आई मिनिमम डिवाइड बाई एल का होल स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट, ई क्या है इलास्टिक मॉडुलस, आई क्या हो गया आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल क्या इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो π² 2 इंटू 10⁵ यहाँ से आई मिनिमम की वैल्यू आ गई और नीचे क्या रख दिया इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो पी क्रिटिकल कितना आ रहा है 11.71 गुणा 10⁻³ किलो न्यूटन। अब अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कैलकुलेट सेफ कंप्रेसिव लोड ऑन, लोगों ने क्या किया कि क्रिटिकल लोड तो निकाल लिया। अब क्रिटिकल लोड आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ऐड कर देंगे, तो यहाँ से पी सेफ आ जाएगा। सो सेफ लोड ऑन द कॉलम कितना हो जाएगा, पी सेफ इक्वल टू PCR डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 11.71 गुणा 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁶ न्यूटन या 10⁻³ किलो न्यूटन, ठीक है, दोनों की बात है। तो न्यूटन में ले रहे हैं यहाँ से, तो 10⁻⁶ 11.71 10⁻⁶ डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.92 गुणा 10⁻⁶ न्यूटन। अब इसको किलो न्यूटन में चेंज करें तो 2.92 गुणा 10⁻³ किलो न्यूटन। इसलिए सेफ कंप्रेसिव लोड ऑन द कॉलम इज 2920 किलो न्यूटन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि डिटरमाइन द सेफ लोड फॉर अ कॉलम, डिटरमाइन द सेफ लोड फॉर अ कॉलम ऑफ टी सेक्शन एज शोन इन फिगर ऑफ लेंथ 8 मीटर। तो यहाँ पे कॉलम दिया गया कौन सा, टी सेक्शन का, जिसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर। द कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड हिंज एट द कॉलम इज फिक्स्ड एट बॉटम एंड हिंज एट टॉप। तो कॉलम क्या है बॉटम से तो फिक्स है और टॉप से क्या है हिंज है, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी L डिवाइड बाई √2। यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का दिया और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सेंट्रोइडल एक्सिस की। अब यहाँ पे y तो क्या हो गया, y तो सिमेट्री है तो बिल्कुल बीच में से पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो x एक्सिस है वो क्या होगा, अपने को इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि जो पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस है x वो बॉटम से y डिस्टेंस पे या टॉप से y डिस्टेंस पे ले लिया। तो फ्रॉम टॉप y बार कितना हो जाएगा, इसको आप a1 मान लो और इसको a2 मान लो, ठीक है। तो a1 y1 प्लस a2 y2 बार डिवाइड बाई a1 प्लस a2। बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या जाएगा a1 प्लस a2। सो लेट्स a1 प्लस a2, ठीक है। यहाँ पे a1 प्लस a2 आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो नीचे एरिया a1 प्लस a2 आ गया। तो 100 इंटू 20 प्लस इंटू 10 प्लस 150 इंटू 20 इंटू 95
और नीचे एरिया कितना आ जाएगा 100 इंटू 20 प्लस 150 इंटू 20। अब यहाँ पे डाउट आ रहा है कि सर ये एरिया तो लिख दिया हमने 100 इंटू 20, y1 बार कैसे है 10, तो आप ऊपर से देखोगे कि टोटल थिकनेस कितनी है 20, तो इसका एरिया बिल्कुल इसके सेंटर और बीच में होगा, तो 20 का हाफ कितना हो गया 10, तो यहाँ तो आ गया 10। बाद में इस दूसरे पार्ट का एरिया तो कितना 150 इंटू 20, तो एरिया आ गया, और इसका यहाँ से सेंटर कितना हो जाएगा भाई, ये 150 का सेंटर कितना है 150 का 75 और 20 हो जाएगा, तो 75 प्लस 20 95, तो 95 हो गया, और नीचे एरिया आ गया। ठीक है, तो यहाँ से वाई बार की वैल्यू कितनी आई 61 फ्रॉम टॉप, तो अपने को पता चल गया कि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही आई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं आई एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स वैल्यू हो जाएगा, पहले इस सेक्शन का अपने रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे खुद की एक्सिस से, और दूसरे का निकालेंगे और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 100 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 100 इंटू 20 इंटू 61 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू 150 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 150 इंटू 20 इंटू 95 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो क्या खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हो गया, और ये पैरेलल एक्सिस से ये खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हो गया, और ये पैरेलल एक्सिस तो हम लगा के कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14.36 गुणा 10⁻6 न्यूटन 10⁻6 mm/4। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे अब आई वाई वाई निकाल लेंगे, तो आई वाई वाई तो सिंपली यहाँ पे कोई पैरेलल एक्सिस तो हम नहीं लगेगी, तो ये जो सेक्शन है ठीक है, तो पहले तो इसके निकाल लो आप सीधा क्या dB³/12 और इसका भी dB³/12, तो इसका जब सोल्व करेंगे तो आई वाई वाई कितना जाएगा 20 इंटू 10⁻3/12 dB³/12 प्लस dB²/12, तो दोनों का निकल गया। अब अपने को क्या कंसीडर करना है कि जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लेना होता है, तो यहाँ पे मिनिमम देख लेंगे कि आई एक्स की वैल्यू ये है और आई वाई वाई की वैल्यू है, तो दोनों मिनिमम कौन सा है ये 14.36 गुणा 10⁻6 और यहाँ पे 1.77 गुणा 10⁻6, तो मिनिमम क्या ले लेंगे 1.77 10⁻6 mm/4, तो आई मिनिमम किसके बराबर हो गया आई वाई वाई के। इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉलम होता है वो किसके रेस्पेक्ट में बकल होता है, जो मिनिमम रजिस्टिव एक्सिस होती है या एक्सिस होती है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमजोर एक्सिस है ठीक है या वीक एक्सिस है वो कौन सी है वाई वाई, तो वाई वाई के अबाउट कॉलम बेंड या बक्कल हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाता है एंड कंडीशन क्या थी, एक एंड तो फिक्स था और दूसरा हिंज था, तो उसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है L/√2, तो एल कितनी दे रखी थी 8 मीटर, तो 8 गुना mm डिवाइड बाई √2, तो ये कितना आ जाता है 5656.85 mm। ठीक है, तो एल इफेक्टिव आ गया, क्योंकि यहाँ पे देख लो एल इफेक्टिव L/√2 वेन वन एंड फिक्सड एंड अदर एंड हिंज, तो ये क्या हो जाता है एल इफेक्टिव की वैल्यू L/√2। तो यहाँ पे अपनी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड किससे दिया जाता है, पी क्रिटिकल इक्वल टू π² EI/LE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्रिटिकल निकाले तो π² की वैल्यू π², ई की वैल्यू कितनी है यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी 2 गुणा 10⁻5 न्यूटन पर mm², और आई क्या हो गया आई मिनिमम 1.77 गुणा 10�6। एल इफेक्टिव कैलकुलेट किया है था L/√2, तो कितनी आई थी 5656.85 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना लोड आ रहा है क्रिटिकल लोड कितना आ रहा है 109.18 गुणा 10⁻3 न्यूटन, जिसको क्या लिख सकते हैं 109.18 किलो न्यूटन। अब अपने को क्या निकालना था सेफ लोड निकालना था, तो सेफ लोड क्या हो जाता है क्रिटिकल लोड डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया गया 3 का दिया गया, तो सेफ लोड कितना हो जाएगा 109.18/3, तो 36.40 किलो न्यूटन। इसका मतलब इस कॉलम पे मैक्सिमम 36.40 किलो न्यूटन का लोड लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि ये बकल ना हो। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया फॉर द गिवन टी सेक्शन यूजिंग रैंकाइन थ्योरी calculate safe load which it can carry. The length of column is 5 meter with both ends fixed. टेक सिग्मा सी इक्वल टू 330 मेगापास्कल, मतलब क्रशिंग स्ट्रेंथ कॉलम की, और अल्फा क्या है रैंकाइन कांस्टेंट कितना है अल्फा या ए, कई लोग इसको ए भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा बोलते हैं ए बोल दो, तो अल्फा या ए इक्वल टू क्या हो गया 1/7500, फैक्टर सेफ्टी कितना है 3.5 का। तो यहाँ पे क्या किया है अपने दोस्तों कि यहाँ पे इसने रैंकाइन थ्योरी से सेफ लोड निकालना चाह रहा है। अब तक तो हम किससे कैलकुलेट कर रहे थे आइलर थ्योरी था, अब इसने रैंकाइन थ्योरी का दिया। ठीक है, तो रैंकाइन थ्योरी से क्या होता है जो सेफ क्रिटिकल लोड निकालते पहले तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देंगे, तो क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला क्या होता है पी क्रिटिकल इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा लेमड़ा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेंगे पूरे सेक्शन से। ठीक है, तो अपने को मेन तो यहाँ पे लेमड़ा क्या हो जाता है स्लेंडरनेस रेशियो, और वो क्या होता है लेमड़ा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, अब एल इफेक्टिव एंड कंडीशन से निकालेंगे, तो एंड कंडीशन क्या है दोनों एंड फिक्स है, तो एल इफेक्टिव कितना हो गया L/2, और आर मिनिमम क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन एरिया। ठीक है, अब एरिया तो पता है लेकिन आई मिनिमम, अब आई मिनिमम दिखाना पड़ेगा कि एक्स एक्स से निकालेंगे और दोनों वाई वाई से निकालेंगे, जो कम आएगा उसको ही आई मिनिमम अपन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि पोजीशन में न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा, भाई वाई वाई तो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन एक्स एक्स की पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि सेंट्रोइड कहाँ पे, उसके बाद ही अपने को
जो एक्स एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया कि टॉप से वाई बार पे इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये जो एक्सेस पास हो रहा है वो न्यूट्रल एक्सिस वो टॉप से वाई बार पे मान लिया, तो वाई बार क्या हो जाएगा, इसको फिर से अपन एरिया A1 मान लो और इसको A2 मान लो। तो इसका सेंट्रोइड कितने पे, यहाँ से Y1 पे, और इसका सेंट्रोइड कितना है यहाँ से Y2 पे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो वाई बार बराबर A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, ठीक है। तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा 150 गुणा 10, तो 150 गुणा 10, और इसका सेंट्रोइड कितना आ जाएगा, यहाँ से ले रहे हैं शुरू से, तो ये टोटल थिकनेस कितनी 10, तो 10 का आधा 5, ठीक है, प्लस A2 कितना हो जाएगा, A2 ये टोटल 180 है, ठीक है, और ये थिकनेस 10 है, तो ये कितनी बच गई 170, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 170 गुणा 10, तो 170 गुणा 10। अब इसका सेंटर निकालना है, तो ये कितना है टोटल 180 है, ठीक है, तो ये कितना बचा 170, अब 170 का आधा 85, तो 85 तो यहाँ से निकालना है, यहाँ से तो 85 प्लस 10 कितना हो गया 95 या 95 डिवाइड बाई एरिया आ जाएगा। तो A1 क्या था 150 गुणा 10 और A2 170 गुणा 10, तो यहाँ से जो वाई बार आ गया टॉप से वो कितना आ गया 52.81 mm। इसका मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है एक्स एक्स वो कितनी डेप्थ पे है यहाँ से सेक्शन की 52.81 mm पे, ठीक है। तो अब अपने को न्यूट्रल एक्सिस पता चल गया, तो अपन क्या निकाल लेंगे आई एक्स एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। और अब आई वाई वाई तो बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये से निकाल लेंगे आई वाई वाई, तो आई वाई वाई निकाल लेंगे और आई एक्स एक्स निकाल लेंगे, दोनों से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा आई मिनिमम, उसके रिस्पेक्ट में स्लैंडरनेस रेशियो की कैलकुलेशन की जाएगी। तो इसको देखते हैं, तो आई एक्स एक्स कितना हो गया 150 गुणा 10 की पावर 3 खुद की एक्सिस के अबाउट, और ये क्या हो गया पहले सेक्शन के लिए खुद की एक्सिस के अबाउट, तो 150 गुणा 10 की पावर 3 बटे 12, ठीक है। और ये क्या हो गया पैरेलल एक्सिस फॉर्म, तो पैरेलल एक्सिस फॉर्म में क्या होता है a y स्क्वायर, तो ये तो इसका एरिया हो गया, और ये y क्या होता है कि जो सेक्शन लिया है पहला और जो पूरा सेक्शन का सेंट्रोइड है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो 52.81 तो ऊपर से सेंट्रोइड आया था और उसका सेंट्रोइड 5 दूरी पे, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया 52.81 माइनस 5, तो इसका होल स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली जो दूसरा सेक्शन है उसका खुद की एक्सिस सेंटर के सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, ठीक है। 95 माइनस 85 कैसे आया कि जो टोटल सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है वो टॉप से 95 पे, ठीक है, और जो दूसरे सेक्शन है उसका 85 पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 95 माइनस 85। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो आई एक्स कितना आ गया 7.70 गुणा 10 की पावर 6 mm4। अभी अपना काम आधा ही होगा, अभी अपने को आई मिनिमम निकालना, तो आई एक्स चेक कर लिया, अब एक बार आई वाई वाई चेक कर लेते हैं। तो वाई वाई में तो सीधा क्या दोनों जो सेक्शन है पहला और दूसरा उनके सेंट्रोइड से पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया पहले का बी डी के ओपन 12 और यहाँ दूसरे का बी डी के ओपन 12, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है इसका आई वाई वाई 2.82 गुणा 10 की पावर 6 mm4। तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स हो गया और आई वाई वाई, तो दोनों में से कम कौन सा है, यहाँ 7.7 गुणा 10 की पावर 6 और यहाँ पे 2.82 10 की पावर 6, तो आई मिनिमम क्या हो गया आई वाई वाई कितना 2.82 गुणा 10 की पावर 6 mm4, ठीक है। इट मीन्स कॉलम विल बकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्योंकि जो कमजोर एक्सिस है उसके अबाउट बकल होगा, तो यहाँ पे कमजोर एक्सिस कौन सी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वाई वाई एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जो सेक्शन उसका वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो ये एक्सिस वीक और इसी के अबाउट कॉलम बकल हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना अपने को लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाता है आर मिनिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ए, तो आई मिनिमम निकाल लिया अभी आई वाई वाई, तो 2.82 गुणा 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 150 इंटू 10 प्लस 170 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से इसकी आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, आर मिनिमम की वैल्यू आ गई 29.68, ठीक है। तो अब अपने को इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना है भाई, अल्टीमेटली अपना कौन के लेमड़ा कैलकुलेट करना, तो लेमड़ा क्या हो जाता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, तो आर मिनिमम तो आ ही गया, आर मिनिमम आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लेंगे एल इफेक्टिव निकाल लेंगे, तो एल इफेक्टिव डिवाइड बाय आर मिनिमम ये क्या हो जाएगा लेमड़ा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, एंड कंडीशन क्या है दोनों फिक्स है, तो L/2, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल लेंथ है उसका आधा ही क्या हो जाएगा उसकी इफेक्टिव लेंथ, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ mm, यह ठीक है, यह 2.5 मीटर। अब स्लैंडरनेस रेशियो क्या हो जाता है लेमड़ा इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम, तो एल इफेक्टिव कितना कैलकुलेट किया है 2.5 10 की पावर 3 और आर मिनिमम कितना आया था 29.68, तो इसको जो कैलकुलेट किया तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ रही है 336.86 mm। तो अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो रेंकाइन फॉर्मूला है वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो रेंकाइन क्रिटिकल लोड के फॉर्मूला क्या होता है पी क्रिटिकल इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा लेमड़ा स्क्वायर, ठीक है। तो 330 सिग्मा सी की वैल्यू दे ही रखी है
और एरिया कितना था सेक्शन का 150 गुणा 10 प्लस 170 गुणा 10 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी 1/7,500, ठीक है 7,500, और लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की कितनी आ रही है 336.86, तो लेमडा का स्क्वायर तो 336.86 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्रिटिकल कितना आ गया रैंकाइन के अकॉर्डिंग 65.47 किलो न्यूटन। लेकिन अपने को क्या पूछा है, सेफ लोड पूछा है कि सेफ कितना कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं, तो पी सेफ क्या हो जाता है जो क्रिटिकल लोड है डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 65.47 डिवाइड बाई 3.5 जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाता है जो पी सेफ है वो कितना रहा 18.70 किलो न्यूटन। इसका मतलब कॉलम पे मैक्सिमम कितना लोड लगाया जा सकता है सेफ लोड 18.70 किलो न्यूटन। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।